सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज संडे है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो रहेगी कमेंट्स के ऊपर। तो चलिए चलिए चलते हैं कमेंट्स पर। तो पहला कमेंट है यूजर का, ये पूछ रहा है भाई इन स्मॉल कैप को कंपेयर करके बताओ। टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप। तो आज की वीडियो इसी पर रहेगी। तीनों स्मॉल कैप को मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा और आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं तीनों फंड साथ में आ चुके हैं। अब इन फंड्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो फंड एज से शुरू करते हैं। निप्पॉन और क्वांट की फंड एज एग्जैक्ट सेम है, 11 साल और 7 महीने। टाटा थोड़ा सा नया है, इसको लगभग 6 साल होने वाले हैं। इसके अलावा फंड साइज देख सकते हैं, तीनों का ही फंड साइज बढ़िया है, कम किसी का नहीं है। निप्पॉन का काफी ज्यादा है, देन क्वांट, देन टाटा, बट एज सच कम फंड किसी का नहीं है। रिटर्न्स देख लेते हैं कि किसने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो 3 महीने के टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा रिटर्न निप्पॉन ने दिए हैं। 6 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न टाटा ने दिए हैं। 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न क्वांट ने दिए हैं। 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न निप्पॉन ने दिए हैं। 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न क्वांट ने दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं निप्पॉन आगे निकल रहा है, कहीं क्वांट आगे निकल रहा है और कहीं टाटा आगे निकल रहा है। मतलब एक तरफा मैच तो नहीं है, ये तीनों एक से बढ़कर एक फंड है। आगे देखते हैं रिस्क मेजर्स। अगर देखें स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे ज्यादा क्वांट का है, यानी कि क्वांट सबसे ज्यादा रिस्क लेता है रिटर्न बनाने के लिए। शार्पी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा शार्पी टाटा का है। बेटा 1 से कम होना चाहिए, तीनों का 1 से कम है। शॉर्टिनो में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा शॉर्टिनो निप्पॉन का है। अल्फा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अल्फा भी निप्पॉन का ही है। तो रिस्क मेजर्स में कहीं ना कहीं निप्पॉन थोड़ा सा आगे दिख रहा है बाकी दो फंड से। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, टॉप 3 सेक्टर्स किस किस में कौन से फंड का कितना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ये देख सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किन किन कंपनीज में है। इसके बाद पी एंड पीवी अगर देखें तो देखिए पी एंड पीवी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पी जो है वो है क्वांट का। पीवी अगर देखें तो पीवी भी सबसे कम क्वांट स्मॉल कैप का ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्वांट आगे है। इक्विटी में किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, देखिए जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा उतने ज्यादा रिटर्न बनने की चांसेस रहेंगे। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्वांट का है इक्विटी में, देन निप्पॉन, देन टाटा। डेट में ना के बराबर तीनों फंड का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो एक्सपेंस रेशियो टाटा का सबसे कम है, लगभग आधा है बाकी दो फंड्स के मुकाबले। एग्जिट लोड लगभग सेम है। तो ये थे तीनों फंड्स के कंपैरिजन। अब देखिए तीनों फंड के कंपैरिजन हो गए हैं, बट ये समझ नहीं आया कौन सा फंड लेना चाहिए। जनरली लास्ट तक पहुंचते पहुंचते समझ आ जाता है कि कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। बट इन तीनों फंड में ये बिल्कुल समझ नहीं आ पाया कि कौन सा फंड बेस्ट है, क्योंकि तीनों ही एक से बढ़कर एक है। कहीं टाटा आगे निकल रहा है, किसी में क्वांट आगे है, किसी में निप्पॉन। तो तीनों में चूज करना तो काफी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से तीनों ही बहुत बढ़िया स्मॉल कैप फंड्स हैं। तीनों में से किसी को भी चूज किया जा सकता है, एक चूज करना है इनमें से तो मुश्किल है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं बाकी के कमेंट्स की तरफ। तो दिनेश कुमार जी कह रहे हैं जय माता दी, तो जय माता दी भाई। बबलू कुमार जी पूछ रहे हैं भाई जी ईएलएसएस फंड कौन से होते हैं, क्या इस फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता है आपको ईएलएसएस फंड की कोई जरूरत है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ईएलएसएस फंड में क्या होता है, आपका 1.5 लाख का जो टैक्स रहता है वो सेव हो जाता है। उसके ऊपर जितना अमाउंट रहेगा उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ईएलएसएस ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको डेटा बता देता हूं फिर आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं वो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ईएलएसएस का रिटर्न काफी कम है लॉन्ग टर्म में। तो भले ही ईएलएसएस आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचा रहा है, उसके बावजूद
स्मॉल कैप एंड मिड कैप के रिटर्न्स इतने ज्यादा हैं कि भले ही आप यहाँ पे फुल टैक्स पे करेंगे, उसके बावजूद ईएलएसएस से काफी ज्यादा रिटर्न आप बना देंगे। तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता ईएलएसएस कोई फायदे का सौदा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर जा रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ देखिए, ईएलएसएस की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन हो जाता है। आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए, वहां आप पूरा टैक्स भरेंगे, उसके बावजूद भी वहां आपको रिटर्न इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि ईएलएसएस के टैक्स बचाने के बाद भी आपको उतने रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जितने रिटर्न स्मॉल और मिड कैप आपको पूरा टैक्स देने के बाद दे रहे हैं। तो बेहतर है कि आप स्मॉल और मिड कैप की तरफ देखिए, ईएलएसएस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विष्णु जैन जी पूछ रहे हैं, सर 10K की एसआईपी करता हूं और जब मार्केट 1% डाउन जाता है तो उस दिन 1,000 या 2,000 लमसम डाल देता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट किसी दिन ज्यादा गिर गया है तो उसी दिन पूरी एसआईपी डाल दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने अनुसार कैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी करा जा सकता है। उसके बाद विनय जी पूछ रहे हैं, ग्रो ऐप से मटेरियल स्टेटस कैसे चेंज होता है, प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई, मुझे लगता है आप मैरिटल स्टेटस की पूछ रहे हैं। तो मैरिटल स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन अपने पास नहीं रहता है, उसके लिए आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा और कस्टमर केयर से आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, तो वो लोग आपका मैरिटल स्टेटस चेंज कर देंगे। ठीक। इसके बाद रोहन पॉल जी पूछ रहे हैं, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है मंथली 1,000, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा, सजेस्ट करिए। तो देखिए भाई, जब भी आप कमेंट किया करें तो टाइम हॉरिजॉन जरूर लिखा करें। टाइम हॉरिजॉन आपने नहीं बताया है, अगर आप टाइम हॉरिजॉन बता पाते तो मैं आपको बेहतर सजेस्ट कर पाता। तो टाइम आप बता दीजिएगा तो मैं अगली वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। सर रामेश्वर बेहरा जी पूछ रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, एज 34, मैं 2021 से एसआईपी कर रहा हूँ 6,500 और मेरा एक बेबी है 2 ईयर की, उसके एजुकेशन के लिए और मेरे रिटायरमेंट के लिए कुछ बताइए। पराग पारिक में 1,000 डाल रहे हैं, नेपॉन फ्लेक्सी कैप में 2,000, एसबीआई स्मॉल कैप में 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 500, आईसीआईसीआई ब्लू चिप में 1,000, कैनरा रोवेको ब्लू चिप में 1,000। नेक्स्ट ईयर वाइफ के अकाउंट से 3,000 एसआईपी करना है, सो प्लीज एनालिसिस करें और कौन सा फंड लूं। तो भाई आप टाइम बताया करिए कि इतने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। टाइम के अनुसार मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा कि आपको कौन से फंड लेने चाहिए, कौन से हटाने चाहिए। तो आप टाइम बता दीजिएगा तो मैं अगली वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक। इसके बाद दीपक जी पूछ रहे हैं, सर मैंने पहली बार एसआईपी में इन्वेस्ट किया हूँ, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5,000, क्या मेरे पोर्टफोलियो सही है और कोई सजेशन है? आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए भाई 10 साल के लिए तो आप गलत फंड लिए हुए हैं, इनको चेंज करिए। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप जो आप लिए हैं उसकी जगह सिर्फ मोतीलाल मिड कैप ले लीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा को हटा के एक स्मॉल कैप ले लीजिए और इसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। ये 3 फंड ले लीजिए, ये बेहतर रहेंगे एज कंपेयर टू जो अभी आप लिए हुए हैं। तो इनको आप दोनों फंड को चेंज कर लीजिए और एक स्मॉल, एक मिड, एक फ्लेक्सी ले लीजिए, वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न बना के दे पाएंगे एज कंपेयर टू जो अभी आप कर रहे हैं। ठीक। तो बस यही थे आज के कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।